प्यारे बच्चों, आईआईटी नीट में सक्सेस करने के लिए अ लॉट ऑफ विशेष बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। इस वर्ड डेंसिटी को समझिए। आपने पढ़ा है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। एक और डेंसिटी आपने पढ़ा है चार्ज डेंसिटी। दिस इज इक्वल्स टू चार्ज बाय वॉल्यूम। एक और आज अभी पढ़ रहे करंट डेंसिटी। तो क्या कहेंगे? करंट बाय वॉल्यूम। क्या बताएं इसको? करंट अपॉन वॉल्यूम? नेवर, दिस इज इनकरेक्ट। इट मीन्स व्हाट? दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट अपॉन व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? कंडक्टर का, है ना? देयर इज अ पेन, सो इट हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसमें करंट 5 एम्पियर पास कर रहा है थ्रू दिस पेन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो करंट 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा तो हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? करंट डेंसिटी। अब देखिए, कुछ पेपर्स को लेकर के देखते हैं। इस पेपर को मैं फोल्ड करता हूं एंड कंसिडर दिस इज अ कंडक्टर and this is the area of cross section of the conductor. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और मैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देता हूं, डिक्रीज कर देता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो करंट डेंसिटी, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिनोमिनेटर रिड्यूस करेगा और करंट सेम है। करंट इज केप्ट कांस्टेंट। तो ऐसे केस में करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। सो फॉर द सेम करंट फ्लो, फॉर द, ये अभी ज्यादा वाइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। दिस इज द कंडक्टर। सो वाइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसमें से 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो करंट डेंसिटी क्या होगा? छोटा। बट आई एम रिड्यूसिंग इट, है ना? एरिया इज नॉट रिड्यूस्ड बट करंट इज सेम, दैट इज 12 एम्पियर। इट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देन स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, करंट कांस्टेंट है 12 एम्पियर। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी चीज को और समझते हैं। There is a conductor and current is flowing. Current flow takes place, suppose like this. There is current flow. कुछ भी ले लो, करंट यहां पर 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। This 3 ampere current is flowing and this is the area of cross section. So इस area of cross section
इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पर, कहीं भी नॉर्मल आप ड्रॉ करिए, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, कहीं भी आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। सो J इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं I अपॉन ए। एरिया क्या है, वेक्टर, एरिया इज वेक्टर, करंट डेंसिटी भी वेक्टर, तो करंट क्या हो जाएगा, स्केलर। आई एम राइटिंग इट एज J डॉट ए। करंट डेंसिटी वेक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम पहले से जानते हैं वेक्टर, और इसको मैं आज कह रहा हूं करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो करंट बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बन रहा है। इसका मतलब नेचुरली क्या है, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो एक बार फिर से आपको समझ में आ रहा है, ये फोर्थ तरीके से मैं बता रहा हूं कि कैसे करंट स्केलर है, हाउ इट इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर हमने लिया था, कट दिस कंडक्टर हियर, कंडक्टर को यहां कट करो, इसके कंपैरिजन में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, यहां ज्यादा, और नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पर नॉर्मल इधर आ जाएगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, बट करंट इज गोइंग, करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज द सेम डायरेक्शन एंड दिस इज एंगल थीटा with the current. So this area of cross section has component here a cos theta, or a cos theta into current density. This will gives you what, current. So larger is area of cross section, there is chance of more current flow, there is chance of what, more current flow, and smaller is area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो करंट फ्लो करने का चांस कम हो जाता है, बट स्ट्रेंथ ऑफ करंट कांस्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट कांस्टेंट है, तो J डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, व्हेन इट इज कांस्टेंट, पहले समझा चुके हैं, इफ करंट इज कांस्टेंट सो करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया, current is also depending on this what, area, current may also depends on what, area. So direction of current and area should be same. जैसे वर्क डन में आप पढ़ते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट should have same direction, वैसे ही करंट के लिए J इंटू ए कॉस थीटा, करंट भी स्केलर, वर्क डन भी स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। कंपेयर कर लीजिए जरा, वर्क डन में आपने पढ़ा है F इंटू आर कॉस थीटा, स्केलर क्वांटिटी, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ा है आपने मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कॉस थीटा, और अभी करंट की बात कर रहे हैं, दिस इज J कॉस थीटा। सो इस सब में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, करंट डेंसिटी एरिया, इन सब में डायरेक्शन क्या रहेगा, इन सब में सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो अलग अलग चश्मे से इसको नहीं देखना है ना, क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन सब में एक चश्मा लगा हुआ है, सब में एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है,
and that is what scalar product, that is what dot product. और डॉट प्रोडक्ट कब लगता है? जब दो टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, और दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है. Now I am taking a conductor with large cross section area, बड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया. अब जरा इसको समझिए. करंट डेंसिटी 1, करंट डेंसिटी 2, करंट डेंसिटी 3, करंट डेंसिटी 4, करंट डेंसिटी 5, थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं. करंट डेंसिटी 6, करंट डेंसिटी 7 एंड करंट डेंसिटी 8, यहां तक पहुंचाते हैं लास्ट में. 1A या 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, ऐसे इस तरीके से. और करंट फ्लो कर रही है. यू कैन इंडिकेट इट बाय द करंट फ्लो. सो व्हेन दिस वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, this one is area of cross section. So for this cross section area, current density, it is what? Current density is 8G. Now incline this area, इस एरिया को जैसे इंक्लाइन करते हैं, trying to, this is the area. Now inclined this inclined in this way, inclining, it has come in this way. अब क्या है, ये इंक्लिनेशन कितना हुआ वर्टिकल के साथ थीटा. अब आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. And from this area of cross section, जहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब करंट डेंसिटी क्या हो गया? 6J. ये 2J माइनस हो गया. Now area has reduced. So how much is effective area? Current has this direction. Current is acting in this direction. So draw a line here. If this is the angle theta, this angle is also theta, and this will be theta. So A cos theta along the current, it is the effective area. So in this effective area, current density was earlier 8J, it has reduced to 6J. इसमें current density क्या हो गया? 6J हो गया. So मैं पहले भी कह रहा था कि करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है I अपॉन A cos थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं. A cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा करंट डेंसिटी का नेचर कैसा है. बट स्केलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए JA cos थीटा कह सकते हैं. इस करंट डेंसिटी को आप डिफाइन करेंगे तो कहेंगे करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन विच द करंट एंड एरिया शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा तरीका भी डिफाइन करने का है. अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग,
करंट क्या होता है, Q बाई टी। Q क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में पास कर रहा है किसी खास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया in 1 second or in unit time in which direction of current and normal to the area of cross section, normal to area of cross section, it should be same. It must be same. इस तरीके से हम करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं और फिर से हमें समझ में आता है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, बट करंट डेंसिटी करंट का दूसरा फॉर्म, करंट का वेक्टर फॉर्म। इसके नेक्स्ट में हम ये जानेंगे कि ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन कहां से आता है कंडक्टर में। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर क्या अपने आप चल पड़ते हैं, और अपने आप चल पड़ता है तो करंट फ्लो होता है या करंट फ्लो नहीं होता है। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो थर्मल वेलोसिटी, और करंट फ्लो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगली क्लास में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और थर्मल वेलोसिटी इसकी चर्चा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।